एक दिन एक बच्ची दौड़ती हुई हाथ में मिट्टी का गुल्लक लिए हुए एक मेडिकल की दुकान पर पहुंचती है। वहां पे बहुत भीड़ होती है। वो बच्ची दुकानदार को आवाज़ लगाती है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस बच्ची पे नहीं पड़ता है। वो फिर दुकानदार को बार बार आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगाने से परेशान होकर वो बच्ची अपने मिट्टी के गुल्लक को दुकानदार के काउंटर पर रख देती है। यह देखकर आसपास खड़े हुए लोग उस बच्ची को देखने लग जाते हैं। फिर दुकानदार उससे पूछता है कि बेटा आपको क्या चाहिए, तो वह बोलती है कि मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार उससे कहता है कि यहाँ पर चमत्कार नहीं मिलता, लेकिन वो बच्ची सोचती है कि आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे चमत्कार मिलता है। ये सुनते ही दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आता। वो बच्ची की तरफ देखने लगता है, लेकिन पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति उस बच्ची से पूछता है कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए। तब वो बच्ची उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कुछ समय पहले मेरे भाई के सर में दर्द था और मेरे पापा उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गया वो घर नहीं लौटा। जब भी मैं पापा से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि वो आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। यह बात सुनते ही वो व्यक्ति कहता है कि बेटा यहाँ पे चमत्कार मिलता है, आपके गुल्लक में कितना पैसा है। तो वो बच्ची गुल्लक को तोड़ देती है और एक एक रुपया इकट्ठा करने लगती है और फिर उस व्यक्ति से कहती है कि मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। ये देखकर वो व्यक्ति कहता है, अरे चमत्कार 19 रुपये में ही तो आता है, तेरे पास तो पूरे पैसे हैं, चलो अब तुम चलो और मुझे अपने पापा से मिलाओ। फिर वो बच्ची खुश हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने पापा के पास ले जाती है और उसका पिता उसे पूरी घटना बताता है कि कुछ समय पहले मेरे बेटे के सर में दर्द था और मैंने उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया, लेकिन वो पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाए। ये सब उस व्यक्ति ने सुना और वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, एक न्यूरोसर्जन था। उस व्यक्ति ने 19 रुपये में उनके बेटे का इलाज किया और वो खुशी खुशी घर आ गए। इसके बाद में एक दिन जब वो पति पत्नी और उसका बच्चा, उसकी बेटी, चारों बेटे हुए थे, तब उसकी पत्नी ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वो व्यक्ति अपनी बेटी की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि ये चमत्कार मैंने नहीं किया, ये चमत्कार तो इसने किया है। वो अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। तो इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलती है कि अपने अंदर एक बच्चा होता है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता, वो हारना जानता ही नहीं है। इस वजह से उस बच्चे को हमेशा